हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है India can never be as rich as Canada. Here's why Canada economy explained by Avian New. इंडिया जो है वो अमीर नहीं हो सकता कनाडा की तरह। ऐसे लास्ट टाइम बहुत सारे ऐसे फिगर्स हम लोगों ने देखे थे जो कि कनाडा से आगे जा रहे थे इंडिया के। मतलब काफ़ी टाइम पहले मैंने कुछ इसी से रिलेटेड कुछ वीडियोस वगैरह देखी थी, कुछ फिगर्स वगैरह मैंने चेकआउट वगैरह किए थे हम लोगों ने, जिसमें इंडिया जो है बहुत सारी चीज़ों में कनाडा से आगे जा रहा है। तो लेट्स को अभी चेक करते हैं। अभी एंड न्यू की वीडियो है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मिला लाजिम बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स को। ये है कनाडा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश। अलग ही एक एक दुनिया है। ऐसा देश जिसे कई इंडियंस अपना ड्रीम होम मानते हैं। और क्यों ना माने, यहाँ का जीडीपी बढ़िया है, पॉलिटिक्स इमिग्रेंट्स को वेलकम करता है, और तो और वेदर ठंडा है, which is exactly what all Indians want, right? अगले कुछ मिनटों के लिए मेरा साथ दीजिए so that I can tell you कनाडा दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक कैसे बना, आज कनाडा कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। ये है हमारी सीरीज वर्ल्ड कप ऑफ इकोनॉमीज, जहां हम अलग अलग देशों की इकोनॉमीज आपके लिए ब्रेक डाउन करते हैं। अगर आप भी घर बैठे बैठे दुनिया के बारे में सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप में से सिर्फ 30% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें ऐसे ही स्मार्ट वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहले समझते हैं कि कनाडा के लोग ऐसे आलीशान घर, ऐसे सुंदर रास्ते और ऐसी महंगी गाड़ियां अफोर्ड कैसे कर सकते हैं। कनाडा के पास इतना पैसा आया कहां से? ये है कनाडा, जो दुनिया का 9th रिचेस्ट देश है, जिसका टोटल जीडीपी 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स है। लेकिन जीडीपी ये काफी मिसलीडिंग फिगर होता है। कनाडा का सबसे इंप्रेसिव फिगर है ये कनाडा का लो पॉपुलेशन। कनाडा दुनिया का सेकंड बिगेस्ट देश होने के बावजूद कनाडा का पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 38 मिलियन यानी 3.8 करोड़ है। तो पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन है 13 करोड़। अच्छी इकोनॉमी, छोटा पॉपुलेशन और बड़ा देश, यानी ढेर सारे नेचुरल रिसोर्सेस। कनाडा की वेल्थ का राज यही है। कनाडा के पास 33 ट्रिलियन डॉलर्स के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कनाडा के पास अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए ऑयल है। कनाडा के पास न्यूक्लियर पावर के लिए यूरेनियम है। घरों को पावर देने के लिए नेचुरल गैस है। और तो और इतने सारे पेड़ हैं कि टिम्बर से नए घर भी बनाना कनाडा के लिए बड़ी बात नहीं है। दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेस में सबसे शक्तिशाली देशों में से कनाडा नंबर 4 पर आता है, जस्ट बिहाइंड सऊदी अरेबिया। सिर्फ तेल की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला के पास है, सेकंड नंबर पर सऊदी है और थर्ड पर आता है कनाडा। यस, कनाडा में कई गल्फ देशों से ज्यादा। अच्छा, ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आपकी कंट्री के अंदर लोगों की तादाद कम है और नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है। तो कनाडा इस टाइम उसी घी के अंदर जी रहा है, 5 उंगलियां घी के अंदर तेल है। ये फैक्ट मेरे लिए अनबिलीवेबल था, लेकिन ये सच है। अगर ये फैक्ट आपको भी पता नहीं था तो इस नए फैक्ट के लिए 1 लाख लाइक्स तो बनता है। लेकिन कनाडा के पास तेल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक लिक्विड है और वो है पानी। कनाडा में 8,79,000 लेक्स हैं और भारत में सिर्फ 180। सही सुना आपने, 1,80,000 नहीं, सिर्फ 180। अब इस नंबर को कनाडा के 8,79,000 लेक्स से कंपेयर कीजिए और सोचिए कि कनाडा में कितना सारा पानी है, जिस पानी का इस्तेमाल खेती से लेकर इंडस्ट्रीज के लिए हो सकता है। इमेजिन कीजिए कि दुनिया के सारे देशों ने एक टीम बनाई और वो सारे देश कनाडा के अगेंस्ट खड़े हुए और सबने काउंट करना स्टार्ट किया। तो सारे देशों को मिलाकर भी दुनिया में उतने लेक्स नहीं हैं जितने सिर्फ कनाडा में है। इस वीडियो में हमने बात की है कि कैसे तीसरा महायुद्ध पानी की वजह से होने वाला है। इफ वाटर इज वेल्थ, देन कनाडा इज द वेल्थिएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जिस किसी मेटल की बात करें, कनाडा टॉप 10 में आता है। पोटैश में रैंक 1,
प्लैटिनम और टाइटेनियम में रैंक 4, गोल्ड में रैंक 5, आयरन में रैंक 8। जिस पोटैश की हम बात कर रहे हैं वो फर्टिलाइजर में यूज होता है, यानी कनाडा दुनिया भर में खेती बाड़ी के लिए लगने वाले फर्टिलाइजर भी एक्सपोर्ट करता है, जिसमें उसकी वर्ल्ड रैंकिंग है नंबर 2। 2022 में कनाडा ने सिर्फ फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट से $13 बिलियन कमाए। लेकिन कनाडा खुद बहुत स्मार्ट है। कनाडा का 70% पॉपुलेशन सर्विसेज से पैसे छापता है और खेती बाड़ी में सिर्फ 1.5% लोग ही इन्वॉल्व होते हैं। यानी कनाडा के सक्सेस का राज सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज होना नहीं है। कनाडा के सक्सेस का राज है अपने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल ढंग से कर पाना, उससे फर्टिलाइजर जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाना और फिर उन्हें दुनिया भर में बेचना, जिससे कनाडा दूसरे देशों से पैसा अंदर ला सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका है, जो कनाडा का नेबर है। अमेरिका के लिए कनाडा एक काफी बड़ा ट्रेड पार्टनर है, जो कई चीजें कनाडा से इंपोर्ट करता है, जिससे कनाडा का एक्सपोर्ट इनकम बढ़ता है। प्लस अगर आप कनाडा का मैप देखें तो साफ झलकता है कि कनाडा 3 ओशन से जुड़ा हुआ है। ईस्ट में अटलांटिक ओशन, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन और वेस्ट में पैसिफिक ओशन। यानी कनाडा को खुद के ट्रेड रूट्स बनाने से कोई रोक नहीं सकता। आज चाइना के लिए यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि चाइना 3 दिशाओं से लैंडलॉक्ड है और साउथ में भी उन्हें पूरा एक्सेस नहीं है। कनाडा के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। ये है कनाडा की सुपर पावर। लेकिन चलिए अभी दूसरा पहलू देखते हैं। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता। कनाडा की इकोनॉमी भी परफेक्ट नहीं है। कनाडा की इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनका पॉपुलेशन। यस, आपने सही सुना, पॉपुलेशन कनाडा के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन चैप्टर 1 में तो हमने कहा था कि कनाडा का छोटा पॉपुलेशन उनकी स्ट्रेंथ है। ऑफ कोर्स, कम पॉपुलेशन कनाडा की स्ट्रेंथ जरूर है, लेकिन एक कदम आगे जाकर हमें सही सवाल पूछना होगा, ये पॉपुलेशन रहता कहाँ है? कनाडा का ज्यादातर पॉपुलेशन अमेरिका के बॉर्डरिंग शहरों में रहता है, जिसकी वजह से ये शहर दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव शहर बन चुके हैं और कनाडा में एक हाउसिंग क्राइसिस शुरू हो चुका है। टोरंटो और वैंकूवर में एक साधारण घर आपको $1.2 मिलियन यानी कुछ 10 करोड़ का मिलेगा। इसका इम्पैक्ट ऐसा है कि कई सारे फॉरेनर्स चाइना के, रशिया के, अमेरिका के मिलियनेयर्स कनाडा के शहरों में घर ले लेते हैं और फिर उन्हें खाली छोड़ देते हैं या फिर एयरबीएनबी या गेस्ट हाउस जैसे इस्तेमाल करते हैं। इन शॉर्ट, इससे कनाडा में एक आर्टिफिशियल स्कैरसिटी बढ़ती है और लोग शहरों में काम तो करते हैं, लेकिन उस शहर से 1 या 1.5 घंटा दूर सबर्ब्स में जाकर रहते हैं। इस एरिया को देखिए, इस पूरे एरिया को कैनेडियन शील्ड कहते हैं, जो हार्ड रॉक से बना हुआ है, जहां खेती हो ही नहीं सकती। तो पुराने जमाने में यहाँ लोग सेटल हुए ही नहीं, लेकिन अमेरिका के बगल में शहर बसने लगे। इसीलिए आज मोस्टली सारे कैनेडियंस अमेरिकन बॉर्डर से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही रहते हैं। कनाडा के लिए दूसरा प्रॉब्लम है कनाडा की मोनोपोलीज। एक्चुअली मोनोपोली नहीं, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का मतलब है एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहां कुछ ही फर्म्स पूरे मार्केट को कंट्रोल करती हैं। प्रोड्यूसर्स आउटपुट को कंट्रोल करते हैं और प्राइसेस को भी, जिससे वो हायर रिटर्न्स कमा सकते हैं। ये सिस्टम बिजनेस के लिए बढ़िया है, इकोनॉमी के लिए बढ़िया है, बस सिटीजन्स के लिए बेकार है। भारत का एग्जांपल लेते हैं। आज भारत के टेलीकॉम मार्केट में एयरटेल और जियो 2 ही बड़े प्लेयर्स बचे हैं। बाकी कंपनियां डूब गई हैं या फिर भारत छोड़ के चली गई हैं। अब होता क्या है, दोनों कंपनियां साथ साथ अपने प्राइसेस बढ़ाती हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। वैसे ही कनाडा में ऑलमोस्ट हर सेक्टर में ओलिगोपोली है। एयरलाइन इंडस्ट्री में 2 मेन एयर कैरियर्स हैं, जो छोटे डोमेस्टिक एयरलाइंस को मार्केट में घुसने ही नहीं देते। इस चार्ट में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कनाडा में एयर कनाडा 43% और वेस्ट जेट 36% मार्केट पकड़े बैठा है। दोनों मिलाकर 80% मार्केट कंट्रोल करते हैं। तो वो अपने प्रॉफिट की सोचेंगे या कस्टमर सर्विस की? और यही सेम सिस्टम फार्मास्यूटिकल्स, बैंकिंग, टेलीकॉम, मास मीडिया, फिल्म, म्यूजिक सब जगह पर है। यहाँ तक ब्रेड जैसी बेसिक चीज में भी है।
पिछले साल कनाडा का एक ब्रेड प्राइस फिक्सिंग स्कैंडल बाहर आया, जहां कनाडा ब्रेड नाम की एक कंपनी ने एडमिट किया कि यस, वो राइवल्स के साथ मिलकर जानबूझकर प्राइसेस बढ़ाते थे। ये बात पेंडेमिक की नहीं है, 2001 से ये ब्रेड स्कैम कनाडा में चल रहा है, जिसके थ्रू इन ब्रेड कंपनीज ने कंज्यूमर्स को रफली $4.9 बिलियन का चूना लगाया है। कनाडा में अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो है, लेकिन एज अ सिटीजन ब्रेड जैसी बेसिक चीज पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन कनाडा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पॉलिटिक्स। 2015 से जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, यू कैन से ही इज द फेस ऑफ कनाडा, लेकिन आज उनको कनाडा के लोग पसंद नहीं करते। उनकी अप्रूवल रेटिंग हर दिन कम होती चली जा रही है। कनाडा के लोग मानते हैं कि उनके लिबरल एटीट्यूड की वजह से कनाडा का फ्यूचर खतरे में होगा। कनाडा को कई लोग एक लिबरल अमेरिका के रूप में देखते हैं, यानी जिन मुद्दों में अमेरिका कंजर्वेटिव है, कनाडा बहुत ओपन है, जैसे कि इमिग्रेशन, हेल्थ केयर, जेंडर लॉज एटसेट्रा। ये एक अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रीडम डेंजरस हो सकता है। जैसे पिछले साल वहां के लोगों ने एक रैली निकाली, जहां वो भारत के पूर्व पीएम इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन को सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन इस मुद्दे को रोकने के बजाय कनाडा ने इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच समझा, बट दैट्स डेंजरस। आप फ्री स्पीच के नाम पर जब हिंसा को जस्टिफाई करने लगते हैं, तो फ्यूचर में होने वाली हिंसा को भी आप बढ़ावा देते हैं। आजकल कनाडा में एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ रहा है। लोग भारत के झंडे जला देते हैं और एम्बेसी के सामने नारेबाजी करते हैं। यहाँ तक डिप्लोमेट्स का पर्सनल डेटा लीक करते हैं और उन्हें जान से मारने की धमकियां देते हैं। कनाडा को एक इमिग्रेंट्स का देश माना जाता है। कनाडा हर साल अराउंड 5 लाख इमिग्रेंट्स लेता है, जिनमें से कुछ टेम्पररी होते हैं और कुछ परमानेंट। एज ऑफ 2023 कनाडा में 80 लाख इमिग्रेंट्स हैं। कनाडा का 20% पॉपुलेशन तो पीआर पे रहने वाले इमिग्रेंट से ही बना हुआ है। ऐसे मिक्स्ड पॉपुलेशन के साथ कई प्रॉब्लम्स होते हैं जो आने वाले समय में कनाडा को फेस करने ही होंगे। वैसे ही आज कनाडा के कई लोग बेघर हैं और ऐसे टेंट्स में रहते हैं। ट्रूडो ने होमलेसनेस कम करने के लिए 374% स्पेंडिंग बढ़ाई, लेकिन फिर भी होमलेस लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। कनाडा की लोगों की प्रोडक्टिविटी घट रही है। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ट्रूडो की पार्टी कनाडा को 2050 तक नेट जीरो बनाना चाहती है, लेकिन फिर भी उनका नेचुरल गैस प्रोडक्शन तो कम नहीं हो रहा। ये कैसी हिपोक्रेसी है। आज कनाडा में ड्रग प्रॉब्लम है। तो यार इस वीडियो का जो टॉपिक था ना, वो कि यार इंडिया जो है वो उसकी तरह का रिच नहीं बन सकता, लेकिन उसके अंदर स्टार्ट में तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई कि यार ये चीज़ें थी जिसकी वजह से, और कहीं ना कहीं अच्छा ये लास्ट में एक जो इशू की बात हो रही है कि यार इंडिया वो से सिखों के रिलेटेड, साथ हुआ था ना हाँ इनका इशू। क्योंकि सिख कम्युनिटी के साथ सिख कम्युनिटी जो यहाँ से चली जाती है वहाँ पर उनके कुछ ना कुछ ऐसे हैं मसाइल इंडिया के साथ, और वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एक अलग वो खालिस्तान को लेके वो सीरियस हैं कि यार वो खालिस्तान बनना चाहिए, एक अलग से कंट्री होना चाहिए। ये उस तरह के लोगों की तरफ से होती हैं। फिर कुछ लोगों की वो वहाँ पर दूसरे कत्ल हुए, वहाँ पर किसी एक को शायद किल किया, फिर यहाँ पर कुछ बंदे मारे गए। मतलब ये ज़्यादातर सिख कम्युनिटी की तरफ से वहाँ पर हो रहा है। तो उसकी वजह से लेकिन कनाडा की ये भी बात अपनी जगह ठीक है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं, और उसके बाद वो कहीं ना कहीं वो ख़तरनाक भी है। उससे नुकसानात भी तो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। भी है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ें दूसरी तरफ से भी होनी शुरू हो जाए। अगर एक कम्युनिटी कर रही है तो दूसरी भी करेगी। चलो अगर दूसरी नहीं करती, दूसरी साइड की कम्युनिटी कम है, सिख कम्युनिटी वहाँ पर ज़्यादा है, तो हो सकता है वहाँ पर जो आम लोग हैं इंडिया के जो दूसरी पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, तो उनकी और इनकी आपस में लड़ाई हो सकती है। इस तरह के बड़े कुछ ना कुछ हादसात हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से रोकना चाहिए। बाकी दुनिया के अंदर क्या जाएगा कि यार इस कंट्री के अंदर मतलब वो नहीं है इमेजेस इनके, का क्या हाँ जाएगा। हाँ खैर आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, वो भी बाकी लाजिम बताइए। यही राय है। मैं हाँ। बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कनाडा एक जिस तरीके से ये चीज़ें बताई हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल है।
مطلب ان کی اسٹرانگ ہے، ساری کی ساری چیزیں ان کے پاس ہیں، کوئی چیز ان کو باہر سے لینے کی ضرورت نہیں، ہر چیز ان کو یہاں پر مل جاتی ہے. تو نیچرل ریسورسز جس میں آئل اینڈ گیس اور باقی کی چیزیں، لکڑی وغیرہ، پانی وغیرہ، سارا کچھ ان کے پاس پورا ہے، تو ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو مشکل ہے بھائی، انڈیا، پاکستان اور چائنا اور یہ دوسرے تیسرے کنٹریز اتنا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ بہت آگے ہے. تو خیر، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن کے اندر بتانا ہے. ہم لوگ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک جب کے لیے تک کے لیے اللہ حافظ. بائے.